ओके, सो सेकंड 3.5 साल में क्या होगा वो भी जस्ट बोल करके आज के क्लास को यहां हम समाप्त करूंगा। ओके, सेकंड हाफ पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से 9। और फिर मैं स्वर्ग में एक लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत के साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग में यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। बस बस, सो मसीह विरोधी के शासन काल के सेकंड हाफ में क्या होगा? आकाश में लड़ाई हुई, स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिखाएल और उनके स्वर्गदूत अजगर से लड़े, और मिखाएल और उनके स्वर्गदूतों ने अजगर और उनके दूतों को आकाश में से मार के नीचे गिरा दिया, पृथ्वी पर आया। सो अजगर यानी शैतान, शैतान को गिराया। तो शैतान पृथ्वी पर गिरे, उसने क्या किया है कि जगत पर राज्य करने वाला मसीह विरोधी को अपने सामर्थ्य दिया। ओके, मसीह विरोधी को अपने सामर्थ्य दिया। पढ़िए 13वां अध्याय 1 से 2, 1 और 2, 13 अध्याय 1 और 2। फिर तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का था। उस अजगर ने अपना सामर्थ और अपना सिंहासन और अपना बड़े अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों से एक पर ऐसा भारी, अजगर ने अपना सामर्थ और अपना सिंहासन उसको दे दिया। किसको दे दिया? वो पशु को दे दिया। ओके, पृथ्वी पर ऑलरेडी एक पशु, एक जानवर समुद्र से निकलते हुए आया। उसके बारे में पहले वचन में लिखा हुआ है, उसका मुंह सिंह के समान और उसका शरीर चीते के समान और उसका पांव भालू के समान। ओके, इस प्रकार का एक जानवर समुद्र में से निकल कर आया, पशु। ये पशु कौन है? दानिएल के पुस्तक में हमें इस पशु के बारे में पढ़ने को मिलता है। बीते दिनों में पास्ट साम्राज्यों में इस जगत में राज किया हुआ, जगत के राजाओं के ऊपर शासन चलाया हुआ वो शैतानी शक्ति है। उन बाबिलोन साम्राज्य, मादी पारसी और रोमन साम्राज्य, ग्रीक साम्राज्य, ये 4 शक्तिशाली साम्राज्य के सामर्थ्य के साथ अंतिम 3.5 साल राज्य करने वाला पशु अर्थात मसीह विरोधी को अजगर ने अपना सामर्थ्य दिया है। सो ये पशु यानी मसीह विरोधी है। इस पशु को जो ऊपर से गिरा गया अजगर अर्थात शैतान अपना सामर्थ्य और अपना सिंहासन दे दिया है, तब से लेकर के मसीह विरोधी आगे के 3.5 साल शैतान के सामर्थ्य और अधिकार के साथ जगत के लोगों के ऊपर जमकर राज्य करेंगे, सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे और नाना प्रकार की व्यथा उत्पन्न करेंगे, कारण शैतान ने उनको अधिकार दिया है। ओके, समुद्र से निकल कर आने वाला ये पशु मसीह विरोधी का नाम है। पशु को शैतान ने अधिकार दिया, अर्थात ये सांप ने, लाल अजगर ने
यानी शैतान ने मसीह विरोधी को अधिकार दिया, जैसे कि पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार दिया, ठीक उसी प्रकार शैतान मसीह विरोधी पशु को अधिकार दिया। क्यों? 3.5 साल क्रूर राज्यभार यहां पर करना है। ओके, और इस प्रकार मसीह विरोधी कितना साल इस अधिकार के साथ राज्य करेगा? पढ़िए 13 अध्याय उसका 5वां वचन। फिर 13 अध्याय 5वां वचन। बड़े बड़े बोल बोलने वाला और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उससे कितना महीना? 42 महीने। 42 महीना। 42 महीना यानी 3.5 साल, 1200 साल। 42 महीना मसीह विरोधी शैतान के अधिकार के साथ बड़े क्रूर साम्राज्य के रूप में इस जगत में राज्य करेगा। पहला किया, आखिरी 3.5 साल बड़े सताव के आत्मा के साथ कार्य करेंगे, क्योंकि शैतान अजगर ने उनको अधिकार दिया गया है। और ये मसीह विरोधी के बारे में बहुत सारे बातें प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, 13वां अध्याय उसका 14 पद, 14, 13 का 14। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु की तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। सो पशु की मूर्ति बनाओ। ओके, पशु की मूर्ति बनाओ। पशु कौन है? मसीह विरोधी। मसीह विरोधी का मूर्ति बनाओ। मसीह विरोधी का मूर्ति बना करके उसकी पूजा आराधना करने के लिए, उसके सपोर्ट करने हेतु, लोगों को प्रोत्साहन देने हेतु झूठा मसीह उस दिन कार्य करेंगे। मसीह विरोधी अर्थात पशु संसार में राज्य करते हैं और उस समय उसकी मूर्ति बनाओ। मूर्ति बना करके जगह जगह पर खड़े करके लोगों को विवश किया कि इस मूर्ति का तुम पूजा करो। ओके, वो मूर्ति को वे मंदिर में भी ठहराएंगे, अर्थात यरूशलेम के मंदिर में। यरूशलेम मंदिर में इस मसीह विरोधी की मूर्ति वहां पर बनाएंगे। मसीह विरोधी वास्तव में यूरोप साम्राज्य में, यूरोप में और अपना सेंटर बना करके यूरोपियन कॉमन मार्केट अर्थात 10 राज्य फेडरेशन के लीडर के रूप में समस्त दुनिया के ऊपर में राज्य करेंगे। लेकिन यूरोप में रहने वाले उस मसीह विरोधी उसका मूर्ति बना करके यरूशलेम अर्थात एशिया में यरूशलेम के मंदिर में खड़े करेंगे। यरूशलेम के लोगों को बोलेंगे इस मूर्ति का पूजा करो, क्योंकि यरूशलेम के मंदिर में मूर्ति नहीं है। यरूशलेम के मंदिर में यहोवा परमेश्वर की आराधना होती है, वेदी में बलि होती है। लेकिन मसीह विरोधी की मूर्ति यरूशलेम मंदिर में खड़े करके यहूदियों की सारी विधि को भंग करके मसीह विरोधी के पूजा करने के लिए झूठा मसीह यहूदियों को विवश करेंगे। उस दिन मसीह विरोधी का मूर्ति यरूशलेम के मंदिर में स्थापना करेगा। ओके, इसलिए आज हम लड़ाई देखते हैं, यहूदी इस्राएली लोग फलस्तीन के साथ में लड़ रहे हैं। इस लड़ाई के अल्टीमेट पर्पस क्या है? पूरा यरूशलेम उनको कब्जा करना है। पुराना सुलेमान के यरूशलेम मंदिर जहां पर था उस स्थान में आज मुसलमान का मंदिर है। वो मुसलमान का मंदिर, ओमर का मंदिर, डोम ऑफ रॉक करके वहां पर बना के रखा है। वो मंदिर को उनको तोड़ना है। उसके लिए पूरा फलस्तीन देश को कब्जा करना जरूरी है। इस फलस्तीन देश को कब्जा करने के लिए आज इस्राएल फलस्तीन के साथ लड़ रहा है
उसका अल्टीमेट उद्देश्य यह है, इस देश को कब्जा करना है, ये मंदिर को हमें तोड़ना है और यहाँ पर हमें यहूदियों के मंदिर बनाना है। अभी मुसलमान का मंदिर है, उसको तोड़ करके यहूदियों के मंदिर बनाना है। वही उपलक्ष्य के साथ में आज यहूदी लोग और फलस्तीन के बीच में लड़ाई हो रही है। कारण दूसरा बताते हैं, लेकिन उनके अंदर की रहस्यमय कारण है। ये मंदिर जरूर तोड़ेंगे, तोड़कर वहां पर यहूदियों का मंदिर बनाया जाएगा। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, जो मसीह विरोधी के मूर्ति यरूशलेम मंदिर में स्थापना करेगा और झूठा मसीह उनको विवश करेगा लोगों को कि इस मूर्ति का तुम पूजा करो। ओके, असली मसीह विरोधी वहां पर नहीं है, वो यूरोप में है, शायद रोम में है, वो पक्का नहीं बता सकता। लेकिन यरूशलेम में उसका डुप्लीकेट मूर्ति बनाया है। लेकिन ये मूर्ति का विशेषता क्या है मालूम है? वो मूर्ति जो है बात करता है। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य अध्याय उसका 15 वर्ष पढ़िए, 15 13 का 15 और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया है। हाँ, और की मूर्ति बोलने लगे, मूर्ति बोलने लगे। ओके, मसीह विरोधी का मूर्ति बनाएंगे, लेकिन उसमें प्राण डालेंगे और वो मूर्ति बोलने लग जाएगी। बोलने वाला मूर्ति जिसमें प्राण है। ओके, आजकल हम देखते हैं साइंस इतना एडवांस्ड हो गया है, ये भी बात तो संभव है। मसीह विरोधी का मूर्ति जरूर बनाया जाएगा। वो मूर्ति बोलने वाला मूर्ति होगा यरूशलेम मंदिर में। यहूदी लोगों को उस मूर्ति का पूजा करने के लिए झूठा भविष्यवक्ता विवश करेंगे, जबरदस्ती करेंगे। आपको मालूम है ऐसा मूर्ति बोल सकता है? मूर्ति बोल सकता है? हेलो, नहीं नहीं ना, नहीं बोल सकता है ना? वो बोलेंगे ना, यहाँ पर लिखा है ना। नहीं, वो तो हाँ, बोलने वाला मूर्ति का मतलब है, आज बाइबल स्कॉलर्स अध्ययन करने वाले लोगों का यह मानना है कि मसीह विरोधी का क्लोन हो सकता है। क्लोन, क्लोन मालूम है? क्लोन मालूम है? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लोन बोले तो क्या है? नहीं मालूम? क्लोन के बारे में अभी तक सुना नहीं। यानी एडवांस साइंस के टेक्नोलॉजी के कारण आपके समान दूसरे डुप्लीकेट बना सकता है। ओके, आपके समान दूसरे व्यक्ति को बना सकता है। यह साइंस का टेक्नोलॉजी है। साइंस ने उसको करके दिखाया। क्लोन के द्वारा, क्लोन टेक्नोलॉजी के द्वारा उन्होंने साइंस पहले एक बकरी उत्पन्न किया, डोली नाम है उसका। वो साइंटिस्ट बोलता है हम मनुष्य का भी क्लोन बना सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसका अनुमति नहीं दे रहा है करके साइंस अभी चुप बैठे हैं। साइंस के पास इतना टेक्नोलॉजी है कि आपका डुप्लीकेट बना सकता है क्लोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ऐसा साइंस करके दिखाया है अभी। वचन कहता है मसीह विरोधी के समय में मूर्ति बनाया जाएगा। मसीह विरोधी का वो मूर्ति बात करेगा। बात करने वाले मूर्ति वो है क्लोन। आपके समान मसीह विरोधी यूरोप में बैठेंगे, लेकिन उसका क्लोन मूर्ति यरूशलेम के मंदिर में एशिया में बैठेंगे। क्लोन बात कर सकता है। आई बात समझ में? और वो मूर्ति को
जान दिया है, मूर्ति को क्या दिया है? प्राण दिया है, प्राण, लाइफ। क्लोन का विशेषता क्या है? क्लोन में बोलने के सामर्थ्य और जान है, लेकिन क्लोन में आत्मा नहीं है। क्लोन में आत्मा नहीं है। जैसे कि जानवर आप देखते हैं, जानवर में प्राण है, शरीर है, लेकिन जानवर में आत्मा नहीं है। ओके, केवल मनुष्य में प्राण, शरीर और आत्मा तीनों पोर्शन है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर का पोर्शन है। सो क्लोन जो साइंटिस्ट बनाएंगे, मनुष्य बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर में आत्मा डालने का सामर्थ्य कोई भी साइंटिस्ट को नहीं है। आत्मा किसी के अंदर में डालना यह केवल परमेश्वर का कार्य है। इसलिए मसीह विरोधी का क्लोन जो है, मूर्ति बैठेंगे और वो बात करेंगे। सो इस प्रकार मसीह विरोधी संसार में राज्य करेंगे 3.5 साल। और वो मसीह विरोधी का एक नंबर भी दिया गया है, बाइबल में प्रेडिक्ट किया गया है। क्या है नंबर? 666 666। में, ये आपको मालूम है? 18 क्या बोले? 18 पद में लिखा है। हाँ, 18 पद में लिखा है। मसीह विरोधी का नंबर ज्ञान है तो इस बात को समझ ले, उस व्यक्ति का नाम और उसका नंबर है 666, यानी 666। सो ये जो नंबर मसीह विरोधी का नंबर है, आज हम इस नंबर को जगत में आते हुए आप देख रहा है। सो इसका मतलब है ये नंबर आज इतना वाइड प्रचलित हो रहा है। उसका मतलब है इस नंबर का मालक मसीह विरोधी पीछे से आ रहा है। दुनिया उसके लिए तैयार हो रही है। सारे वातावरण अंतिम दिनों का दर्शन को दर्शाता है। सो ये लड़ाई की चर्चा, ये सब कुछ मसीह विरोधी के आने का, लेकिन उससे पहले यीशु मसीह का आने का लक्षण है। जब तक यीशु मसीह का पुनरागमन मध्याकाश में नहीं होगा, तब तक मसीह विरोधी प्रकट रूप से दुनिया में नहीं आएगा। आज उसका प्रभाव दुनिया में है, आज उसका शक्ति हम पर कार्य कर रहा है, लेकिन मसीह विरोधी अपना व्यक्तित्व के साथ अक्षरिक रीति से मनुष्यत्व में अभी तक प्रकट नहीं हुआ। मसीह विरोधी यानी यूरोप में से निकल कर आने वाला एक राजनीतिक नेता है, एक राजनीतिक नेता है, एक मनुष्य है। उस मनुष्य को अजगर और शैतान ने अधिकार दिया है, उसके अंदर में शैतानी आत्मा दिया है। वो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करेंगे, इसलिए हम उसको मसीह विरोधी नाम दिया है। 666 उसका नंबर है। इस नंबर से सतर्क रहिए, वो मसीह विरोधी का नंबर है। डिटेल आज समय पूरा होने के कारण नहीं दे पा हूं। अगले क्लास में हम बाकी कुछ है तो अगले क्लास में हम देखेंगे और नया टॉपिक की ओर जाएंगे। अगर आपके पास डाउट है तो अगले क्लास के लिए आप तैयार रहिए। पहले डाउट हम क्लियर करेंगे, उसके बाद क्लास में आगे बढ़ेंगे।